Hey Valko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today we are continuing the same chapter, chapter number 6, life processes, and in this chapter we were discussing about the excretion, we were discussing about the excretion in humans. So we have completed our human excretory system in our previous class, and today we will be seeing the mechanism of excretion, right? Mechanism of excretion. सो ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है उसकी बात करेंगे. पहली चीज जो आपको याद रखनी है बच्चों, यूरिया. हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं दोज आर यूरियोटेलिक. दैट मीन्स वी एक्सक्रीट यूरिया, वी एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. ठीक है, तो यूरिया की फॉर्म में होगा एक्सक्रीशन. यूरिया का जो फॉर्मेशन है सिंथेसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन है. नहीं, फॉर्मेशन में बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, फॉर्मेशन ही रहे तो. फॉर्मेशन जो यूरिया का है इट इज टेक प्लेस इन लिवर. ठीक है, मतलब आपके जो अमाइनो एसिड्स का जो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो यूरिया में हो रहा है, उसका बाय प्रोडक्ट यूरिया बन रहा है. ठीक है, यूरिया हमारा जो वेस्ट है वो हमारा कहाँ बन रहा है, लिवर में. ठीक है, किडनी में नहीं बन रहा है, बन कहाँ रहा है, लिवर में बन रहा है. हम किडनी की हेल्प से उस जो सिंथेसाइज्ड यूरिया है, जो वेस्ट है, जो हमारा ब्लड में आ गया है, बस ब्लड में से उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से ना छान रहे हैं, है ना, फिल्टर कर रहे हैं उसको, कि बस खाली निकाल कर और ब्लड को हम भेज देंगे वापस और उस यूरिया को हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ इतना सा करता है. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सिंथेसाइज नहीं कर रहा वेस्ट को, वो सिर्फ रिमूव कर रहा है. ये याद रखना, यूरिया सिंथेसिस कहाँ होती है, लिवर में, किडनी में नहीं. तो ये जो आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है जिससे कि आपका जो ब्लड है, ब्लड में से क्या निकल जाए, आपका यूरिया निकल जाए. आपने देखा था जो मैंने डायग्राम बनाया था कल, उसमें से एफरेंट आर्टियोल आ रही थी, है ना, ग्लोमेरुलस बना रही थी, उसके बाद एक इफरेंट आर्टियोल निकल जा रही थी. मैंने कल भी बताया था कि इफरेंट आर्टियोल क्या है, निकलने के बाद पूरा सराउंड करती है आपके जो नीचे ट्यूब्यूलरी सेक्शन था उस सब में पूरा क्या है, फैली हुई, स्प्रेड हो जाएगी. क्यों, वो यहाँ पता चलेगा आपको. मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन हैज 3 पॉइंट्स. फर्स्टली जो भी चीजें हैं वो फिल्टर होंगी. ठीक है, देन ट्यूब्यूलर, फिल्टर के बाद होगा रीएब्जॉर्प्शन. फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, देन सिक्रीशन. ये तीनों चीजें हैं क्या, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन. मैकेनिज्म हम जब शुरू करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा. पहले तो मैं आपको वो दिखा दूं कि जो आपका ब्लड है, जो इफरेंट आर्टिकल है, वो कैसे सराउंडेड थी. हल्का सा डायग्राम बना के बता दूं और फिर हम लोग इन स्टेप्स को पढ़ते हैं. ठीक है, तो हमारा क्या था, नेफ्रॉन था, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, देन ये कलेक्टिंग डक्ट में हमारे ओपन कर दी गई थी. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ये जो स्पेसेस है इसमें और भी क्या है, आपके नेफ्रॉन्स कनेक्टेड है. ये हमारा स्ट्रक्चर था. ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर बच्चों ये बनाई थी, ठीक है, ये जो आपका निकल रही है
ये क्या होगी ना बाद में इधर पूरे में आपके ट्यूब्यूलरी सेक्शन को सराउंड करी रहेगी। दिख रहा है आपको पूरा क्या है, पूरा सराउंड करी हुई है। भाई क्यों किया है बच्चों, देखो हल्का सा पहले यहाँ पर बता देती हूँ जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। ये है आपका बोमन्स कैप्सूल, दिस इज व्हाट, दोबारा ही लिख देते हैं, ग्लोमेरुलस। ये क्या है आपका ग्लोमेरुलस, इट इज अ क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये जो आ रही है आपकी वो क्या थी बच्चों, एफरेंट आर्टियो, ये क्या थी आपकी इफरेंट इफरेंट आर्टियो। इफरेंट आर्टियो पूरे ट्यूब्यूलरी सेक्शन में क्या है, सराउंडेड है, स्प्रेड हो रखी है। ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलर फिल्टर, ये क्या है, ग्लोमेरुलस से यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पर ब्लड है, कैपिलरीज है, तो यहाँ से ब्लड बच्चों क्या होगा, फिल्टर होगा, छन जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, बोमन्स कैप्सूल में। ये क्या बन गया आपका फिल्ट्रेट, ऐसा है ना, चाय छान दी आपने, ऊपर छन्नी में क्या रह गया आपका, जो भी पार्ट रह गया नीचे चाय छन जाती है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। अब ये जो फिल्ट्रेट बना है, दिस फिल्ट्रेट हैव सम यूजफुल थिंग्स, सम हार्मफुल थिंग्स। मतलब कि यूरिया के साथ साथ बच्चों, यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी होंगे, सॉल्ट्स, आयन, जितने काम की चीजें वो भी होंगी, वाटर भी होगा, तो हमें जो चाहिए वो भी निकल जाएगा इसमें से, और साथ साथ में यूरिया भी चले जाएगा। अब वैसे तो नहीं है ना कि यूरिया के चक्कर में हम सारी यूजफुल चीजों को भी जाने थे, नहीं, तो क्या करते हैं हम, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो आपकी आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल पूरे में सराउंड हो रखी है, ये क्या करेगी, इन ट्यूब्यूल से ये जितने भी यूजफुल चीजें हैं वो वापस ले लेगी। ठीक है, समझ रहे हैं, ट्यूब्यूल से ब्लड में दोबारा चले जाएंगी, यहाँ तो पहले फिल्टर हुआ, फिर यहाँ पर वापस ले ली जाएंगी। ये आपकी प्रोसेस पैसिव और एक्टिव दोनों होती है, ये यहाँ नहीं पढ़ना आपको, आपके फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस ये समझिए आप यहाँ पर वापस लौट जाती है, कहाँ पर, ब्लड में। अब ब्लड में लौटने के बाद ये सिक्रीशन क्या है, कुछ चीजें यहाँ फिल्टर आउट नहीं हो पाती हैं, जैसे ड्रग्स, ऐसा नहीं मैम हम तो ड्रग्स नहीं करते, हमारे में तो नहीं होगा, फिर ये सिक्रीशन वाला है। ड्रग्स यहाँ पर वो ड्रग्स नहीं है, हीरोइन गांजा वाला नहीं, यहाँ पे ड्रग्स किसको बोल रहे हैं आप, किसको, जो आप मेडिसिन लेते हैं, दोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ड्रग्स। ठीक है, तो वो उनका क्या है, यहाँ पर जो ब्लड है यहाँ पर उनका क्या हुआ बच्चों, फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ब्लड में से ट्यूब्यूलर वाले सेक्शन में इनको क्या कर दिया जाएगा, पोर कर दिया जाएगा। देखो दो तरीके के मूवमेंट है, एक ट्यूब्यूलर टू ब्लड, ठीक है, वो हो जाएगा रीएब्जॉर्प्शन। एक है मूवमेंट ब्लड टू ट्यूब्यूलर, वो हो जाएगा आपका सिक्रीशन। ठीक है, यही पढ़ना है हमको।
आप चलो इसको रब करती हूँ मैं इतने, और फिर हम एक एक करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन देखते हैं। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, ये जो आपका यहाँ पे हम बड़ा सा बना देते हैं, दिस इज Bowman's capsule, efferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole। So this is what efferent arteriole, this is efferent arteriole, चलो इसको सीधे सीधे लिखो भैया, this is what efferent arteriole, ठीक है, this is efferent arteriole। पहली बात, ये जो ब्लड आ रहा है बच्चों यहाँ से, that's not a clean blood, that's a dirty blood, you can consider this as a dirty blood। dirty blood means इसमें आपके है यूरिया, इसलिए इसको dirty blood बोला। this is what the clean blood, इसमें जो ब्लड मूव करेगा वो क्या होगा, क्लीन होगा, फ्री ऑफ यूरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ along with this, along with यूरिया, नहीं, also lack of useful molecules। वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? जब ब्लड आपका मूव करता हुआ आया, ठीक है, कहाँ आया, आर्टियोल से, फ्रंट आर्टियोल से, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो ये पतले होने के क्या रीजन है कि जब यहाँ से ब्लड बहुत सारा आया आपका और यहाँ पर क्या है, कम स्पेस है, तो यहाँ फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या है, फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाएगा, और ये नॉर्मल कंडीशन है जो होती है इसी को प्रमोट करने के लिए, फिल्ट्रेशन को। तो यहाँ पे जो पहले फिल्टर हुआ है मेरे बच्चों, वो होता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या क्या है, यूरिया है, वाटर है, ऑफ कोर्स वाटर चाहिए हमें क्योंकि यूरिया को हमें एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है, आयंस है, सम सॉल्ट्स है, और ग्लूकोज है आपका, आपके अमाइनो एसिड्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को आपको बाहर भेजना है? नहीं, इसे तो हमने इतनी मुश्किल से खाकर पचाया है ना, एब्जॉर्ब किया है ब्लड में, अब उसको किडनी को निकालने देंगे? नहीं निकालने देंगे, हम यहाँ पर उसको क्या वापस ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो लेकिन यहाँ से तो गया ना, यहाँ से फिल्टर आउट हो गया, तो फिल्ट्रेट जो है इट इज हैविंग यूरिया अलॉन्ग विद यूरिया। यूरिया इज व्हाट is the nitrogenous waste. We need to remove that, we need to excrete this out from our body, but we don't require to remove all these things. आपके सॉल्ट्स और आयंस हैं, अगर ज्यादा हैं उनको निकालेंगे हम, सॉल्ट्स और आयंस और वाटर की नीड है हमें, क्योंकि यूरिया को हमें क्या सॉल्युबल फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करना है, लेकिन सारा पानी चला जाए ये भी नहीं ठीक है ना, तो आपके सारे आयन सॉल्ट्स में वे भी ठीक नहीं है, तो आपका अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एसिड्स, ये सब आपका निकल गया, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट में आपकी ये सारी चीजें भी नहीं होंगी, लैक ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर। लैक का मतलब कि पूरी क्वांटिटी नहीं, कुछ कुछ अमाउंट से इनका निकल जाता है। अब आयंस, सॉल्ट्स एटसेट्रा, ये सब क्या होगा, एफरेंट आर्टियोल में नहीं है।
इफ्लुएंट आर्ट्यूल के ब्लड में काफ़ी सारा अमाउंट जो है इन यूजफुल चीज़ों का लॉस कर दिया गया है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप किसका, आपकी एक्सक्रीशन का। ये समझ में आया यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर है फिल्ट्रेट, क्या बोलेंगे इसको, फिल्ट्रेट, ट्यूब्यूलर फिल्ट्रेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप कौन सा, रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है। The second step is what? Tubular reabsorption. देखो यहाँ बच्चों रीएब्सॉर्प्शन नाम क्यों यूज किया है, देखो एब्जॉर्प्शन तो पहले से आपका ब्लड में था ना, ठीक है, वहां एब्जॉर्ब होके आ रहा था ब्लड में, अब उसका क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन यहाँ होगा, लॉस्ट कर गया फिर रीएब्सॉर्ब किया जाएगा उन सारी चीजों को जो डाइजेशन में एब्जॉर्ब कर चुके थे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड रीएब्सॉर्प्शन यूज किया जाता है। तो रीएब्सॉर्प्शन क्या है, आप देखो यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट निकल गया, ठीक है, दैट्स योर फिल्ट्रेट, हम ग्लोमेरुलस में पढ़ चुके थे। ये जो चीजें हैं बच्चों आपकी एब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन की, तो जितना भी पार्ट है आपका किसका जो फिल्टर आउट हुआ था, जो यूजफुल पार्ट है, वो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा, इन पीसीटी। पीसीटी में अराउंड मोस्ट ऑफ का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा मतलब 60-65 अराउंड जो एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है, वो पीसीटी में ही हो जाएगा। आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस, वाटर क्या है यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए गए, तो यहाँ पर आपका सबका एब्जॉर्प्शन होगा, किस किस का, ग्लूकोज का, आपके अमाइनो एसिड्स का, वाटर का, आयंस का, सॉल्ट्स का, जो हमें चाहिए, ठीक है, इनका हो गया। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स का यहीं पर होता है और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, बाकी चीजों का आपका आगे जाएंगे। अब आ गए हमारा क्या, ये आ गई आपकी पीसीटी। नाउ दिस इज व्हाट द ascending loop or descending loop of Henle. This is what the descending loop of Henle. इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो होता है वाटर का, ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, दैट मीन्स डिसेंडिंग लूप ऑफ Henle इज परमिएबल फॉर वाटर ओनली। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का, आयंस का कुछ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कहाँ पर, डिसेंडिंग लूप ऑफ Henle में, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंडिंग लूप ऑफ Henle, असेंडिंग लूप ऑफ Henle, इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसका होगा बच्चों, आयंस का, ठीक है, सॉल्ट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, यहाँ पे वाटर के लिए नहीं होगा, इम्परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर वाटर, तो यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा, यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ठीक है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, दैट मीन्स द ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, the part of tubular membrane that is descending loop of Henle is permeable for the water, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन ascending loop of Henle में वाटर का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा क्योंकि परमिएबल नहीं है, इसके लिए गेट ही नहीं है इसके पास कि वाटर को बाहर भेज सके, वाटर को ले सके, तो यहाँ सिर्फ खाली आयंस और सॉल्ट्स का होगा। फिर आती है आपकी डीसीटी। डीसीटी में बच्चों वाटर का और आयंस, सॉल्ट सबका होगा, ठीक है, डीसीटी में सबका एब्जॉर्प्शन होगा। फिर आती है बात कलेक्टिंग डक्ट। अब आप यहाँ देखो अराउंड 99% ऑफ फिल्ट्रेट गेट रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब जितना भी आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट है उसमें से 99% अराउंड 90 to 99% क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, बहुत कम अमाउंट जो है आगे जा रहे हैं, बहुत कम। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, फिल्ट्रेशन रेट्स पढ़ेंगे आप, तो वो चीज़ें वहाँ समझ में आएंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये इतना सारा अमाउंट हम निकाल ही देंगे तो हमारी बॉडी में रह क्या जाएगा, है ना। यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट आ रहा है जो फिल्ट्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, और वो अगर हम फिल्टर पूरा बॉडी से बाहर निकालने लगे तो हमारी बॉडी में कुछ रह नहीं जाएगा।
तो इसीलिए 99% जो फिल्ट्रेट है वो दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा थ्रू ट्यूब्यूल्स के थ्रू या एफिनेट आर्टरी के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस फिल्ट्रेट में से। तो यहाँ जो आपका आया है ग्रीन से फिल्ट्रेट मूव कर रहा था, ठीक है, इसमें से चीजें निकलती गई, और फाइनली यहाँ कहाँ आ गया बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अच्छा, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बीइंग्स नीड्स होता है। आपकी बॉडी में एक ज्यादा एक्सेसिव वाटर है तो पूरा ज्यादा निकल जाएगा। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन यहाँ पे वर्क करता है जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है आपकी इस पार्ट में, ठीक है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी देखा गया है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स या हार्मोनल इफेक्ट। तो ये तो हो गई प्रोसेस आपकी रीअब्जॉर्प्शन की। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सिक्रीशन भी है, यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। सिक्रीशन भी है, सिक्रीशन क्या है, जो मेडिसिन हैं, कुछ और आयंस रह गए हैं जो आपको निकालने हैं, वो क्या होते हैं, सिक्रीट कर दिए जाते हैं। कहाँ पर, पीसीडी में आपको सिक्रीशन दिखाई देगा, आपको कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीशन दिखाई देगा, कुछ सिक्रीशन। तो सिक्रीशन प्रोसेस क्या है आपका, जैसे अगर ट्यूब्यूलर ले रहे हैं आप, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज समझने वाली है कि जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है दैट इज फ्रॉम ट्यूब्यूल टू ब्लड स्ट्रीम में जाना, ट्यूब्यूल टू ब्लड इज व्हाट ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्रीशन देन सिक्रीशन क्या है, ब्लड से ट्यूब्यूल में डायरेक्टली जाना, फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं, डायरेक्टली आपका क्या है, थ्रू सम प्रोसेसेस जो आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उनकी हेल्प से इनका क्या करना, ट्यूब्यूल्स में जाना बाय फॉर द रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है बच्चों वो क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स, आयंस और आपको क्या है, मेडिसिन या ड्रग, ठीक है, वो यहीं पर आपकी क्या करी जाती है, उनका रिमूवल जो है इसके थ्रू होता है, आपका फिल्ट्रेशन में नहीं निकलता, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर बच्चों हमने क्या पढ़ा, यूरिया, हाँ ये चीज तो इम्पोर्टेंट रह गई। अब ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूरिया निकल रहा है, जो यहाँ पर आया, जो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, अब उसको यूरिया नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे यूरिन। जो नॉर्मली आप वर्ड करते हैं कि एक्सक्रीट क्या करते हैं हम, यूरिन। हम यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते सर, हम क्या करते हैं, वो एक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर भी है, ठीक है, कुछ सॉल्ट्स आयंस भी है, वो हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, मेडिसिन भी है। काफी बच्चों ने होता है कभी गौर किया होगा, आप मेडिसिन खाते हैं तो यूरिन में आपकी थोड़ी सी स्मेल आती है ना। तो ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे इफेक्ट पड़ता है, वाटर एब्जॉर्प्शन पे। वाटर एब्जॉर्प्शन में कैसे, ऑस्मोसिस आप जानते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, ये सब चीजें है ना, उसकी वजह से क्या ऑस्मोलैरिटी में फर्क आता है, ऑस्मोलैरिटी फर्क आता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। कम होने की वजह से यहाँ पे जो यूरिया बन रहा है इसमें वाटर की साथ साथ में ज्यादा वाटर निकलेगा, और क्या निकलेगा आपका, ग्लूकोज भी बहुत निकलेगा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स क्या होते हैं, उनमें यही तो हो रहा होता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ब्लड में बढ़ने की वजह से ऑस्मोलैरिटी फर्क आ रहा है, तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो वाटर यूरिन में ज्यादा निकल रहा है, ग्लूकोज भी निकल रहा है क्योंकि ज्यादा है अमाउंट, ठीक है। और उसकी वजह से यूरिन में क्या है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन की वजह से स्मेल आती है थोड़ी सी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है आपको समझनी होंगी कि यूरिया जो है यहाँ पर जो आ रहा है वो आपका यूरिया बोलेंगे, उस फिल्ट्रेट को फिल्ट्रेट कहेंगे यहाँ तक। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट की जब बात आएगी तो उसको आप यूरिन कहेंगे। यूरिन इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट, यूरिन में आपका किसका कॉम्पोजिशन होता है, वाटर में करीब 95% होता है, ठीक है। आपका यूरिया कितना होता है इसमें, 2.5% यूरिया है, पूरा पानी है, ठीक है। यूरिक एसिड की भी कुछ मात्रा होती है, यूरिक एसिड दैट इज 2%, ठीक है।
क्रिएटिनिन होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बाद में मिलता है क्रिएटिनिन, हाँ ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहा, 2-3 है। वो सारे की परसेंटेज होती है बहुत ट्रेसेस अमाउंट में, ठीक है। आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, आयंस सॉल्ट्स होते हैं 2 to 3%, ऐसे ही है। 92 to 95% मिलाकर पूरा 100% बन जाएगा। नहीं अभी नहीं बन रहा, अभी नहीं बन रहा, बंद हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका यूरिक एसिड है, यूरिन है, ठीक है। यूरिन में यूरिया के साथ साथ में वाटर आयंस, यूरिक एसिड, कुछ और क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, हार्मफुल जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हो रहे हैं। वाटर का कंटेंट यहाँ बढ़ता और कम होता रहता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, कम निकलेगा आपका यहाँ पर पानी। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लेगी, कहेगी यूरिया तो निकाल दो ऐसे, अभी तो पानी की जरूरत बॉडी को है, उसको वापस लो, है ना। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। वो पूरी टोटली डिपेंडेंट है आपकी बॉडी नीड्स पे। तो ये पूरा हो गया आपका क्या, कंप्लीट एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सक्रीशन को। अभी आपका प्लांट्स भी रह गया है और ये ह्यूमंस का जो एक्सक्रीशन है वो कंप्लीट होता है। सो आप पढ़ना आप खुद से, और अगर कोई डाउट होता है तो विल बी डिस्कसिंग दैट दोज डाउट्स इन आवर जूम क्लास करेंगे और उसमें डाउट्स आके क्लियर कर लेंगे। सो टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पढ़ते रहिए।